8. 10 बजने में बस 10 मिनट थे। कॉलेज के अंदर मैं यानी पार्थिव, मेरा जिगरी अथर्व और मेरी जिगर की छल्ली सुहानी एक साथ खड़े थे और श्रेया सामने से हीरोइन वाली करीना कपूर बनी आ रही थी। हम तीनों को एक साथ देखकर वो कुछ रुकी। मुझे वो दिन याद आ गया जब अथर्व के नाम पे श्रेया और सुहानी आपस में भिड़ गई थी। शायद सुहानी भी यही याद कर रही थी, इसलिए वो भी स्माइल करने लगी। वाह, क्या अमेजिंग सीन था। उस पर्टिकुलर डे पर सुहानी अकेली थी, आज बेचारी श्रेया अकेली खड़ी थी। अपने मधुमक्खी वाले चश्मे के अंदर से हम तीनों को घूरती हुई वो आगे निकल गई। ये आगे क्या करने गई है? आगे तो कोई क्लास ही नहीं है, टॉयलेट भी इस तरफ नहीं है। अरे डफर, वो हम तीनों को अवॉइड करने के लिए आगे बढ़ गई। अभी देखना वापस आएगी। और वही हुआ। श्रेया जिस अदा से हील्स पटकती हुई आगे गई थी, उतनी ही बेवकूफी बनी वापस आई और वॉशरूम की तरफ चली गई। जो लड़के थोड़ी देर पहले मेरी सुहानी को ताड़ रहे थे, वही अब श्रेया को मटकता देखकर हंसने लगे। आई नो इट साउंड्स रूड, बट अथर्व तुम मत हंसो यार। तुमने कोई ब्रेवरी अवार्ड वाला काम नहीं किया है, तुमने उसका दिल तोड़ा है। रीजन चाहे जो भी हो, और इनफैक्ट उसके पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ तो लगता है सही हुआ। उसको तुमसे बचने का कोई रीजन नहीं मिलता, बट स्टिल डोंट मेक फन ऑफ हर। अथर्व वाकई चुप हो गया, बल्कि मैं उसे जितना जानता था उसको देखकर कहूं तो वो थोड़ा सैड हो गया। मैं सुहानी से और बात करना चाहता था। सुन, उसको छोड़। तो बता, तूने अपनी शिवगामी देवी को बाहुबली वाला वचन क्यों दे दिया? सब बताऊंगी, बट प्लीज 10 डेज की बात है, पेशेंस रख। एग्जाम्स के बाद मुझे तुझसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। बहुत सारी बातें बतानी है तुझे। तू वेट कर पाएगा ना? ऑफ कोर्स, 10 डेज की तो बात है, फिर लाइफ के 20 साल तो तुझसे बात किए बिना ही निकले हैं ना। अच्छा सुन, तभी बेल बज गई। बाद में सुनूंगी, बाय। मैं फिर कुछ ना बोला। वो अथर्व सब अलग अलग क्लासरूम्स की तरफ जाने लगे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से बात नहीं रुकी, बल्कि सुहानी के जाते ही सारा टाइम रुक गया। पर सुहानी तुरंत वापस आई और जल्दी से मेरे कान में बोली, आई लव यू स्टूपिड। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गाल पर एक पप्पी दी और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। मैं कंफ्यूज हो गया कि जो अभी हुआ वो सच में हुआ या एक सपना था। इतना खुश तो मैं सड़क पर हुए उस पहले किस के बाद भी नहीं था। इनफैक्ट तब तो मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन उसके रूम में फर्स्ट इंटीमेसी भी मेरे फेस पर इतनी बड़ी स्माइल नहीं ला पाई थी जो आज मेरे मुंह पर थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बैकग्राउंड में आमिर खान का गाना बज रहा हो कि रोमांस का टाइम ओवर हो चुका था और अब रेस शुरू थी। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का था, यानी 1 बजे टाइम अप होना था। लेकिन मेरा स्कूल से लेकर कॉलेज तक का रिकॉर्ड था कि मैंने कभी 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लिए थे। इन 2.5 घंटों में मैं आंसर शीट चेक भी कर लेता था और फिर लास्ट के 30 मिनट बाकी स्टूडेंट्स को घूरने में, उन्हें नर्वस करने में वेस्ट करता था। पर इस बार कुछ डिफरेंट हो रहा था। मुझे एग्जाम शीट में सुहानी दिखाई दे रही थी। मुझे अपनी गाल पर उसके लिप्स फील हो रहे थे। मुझे अपनी बॉडी से उसकी खुशबू आ रही थी। नहीं लौंडे नहीं, मकसद नहीं भूलना बेटा, तू टॉपर है। एक एग्जाम हॉल ही है जहां तेरी लुक्स नहीं, तेरी नॉलेज की रेपुटेशन है। ये भी चली गई तो क्या मुंह दिखाएगा अपने बाप को? पापा की मार याद आते ही मैंने सुहानी को मन से साइड किया और पेपर देने लगा। इस बीच मेरी नजर अथर्व पर गई। वो बेचारा चिट पेपर का इंतजार कर रहा था। रूम में यहां से वहां आत्मा की तरफ भटकता इन्विजिलेटर उसको नर्वस कर रहा था। वो मुझसे 4 बेंच दूर था और कंटिन्यूअसली मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? उसने इशारे से ही बताया, घंटा कुछ नहीं। 1 घंटा निकल चुका था। पार्किंग वाला धोखेबाज साबित हो रहा था। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मैंने अपना पेन उसकी तरफ फेंका। चौकीदार जैसे इन्विजिलेटर की नजर हम पर गई। मैं उसे इग्नोर कर पेन उठाने लगा। उसने बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखा। मैं जैसे ही वापस अपनी सीट पर बैठा, उसने अपनी वॉक शुरू कर दी। अब जैसे ही उसकी बैक मेरी तरफ हुई, मैंने आंसर शीट उठाई और 2 कदम आगे बढ़ाकर जल्दी से अथर्व को दे दी और अथर्व की आंसर शीट अपने पास रख ली। इन्विजिलेटर को कुछ डाउट तो हुआ। डिस्टेंस की वजह से वो समझ ना सका कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ है, पर हम दोनों के बीच बैठे 3 स्टूडेंट्स तो समझ गए।
मैंने उन पर ट्रस्ट किया कि कुत्ता कुत्ते को नहीं काटेगा। मींस गंदे स्टूडेंट्स दूसरे गंदे स्टूडेंट्स की हेल्प करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। मैं अथर्व की चिंटी मार राइटिंग में उसकी आंसर शीट भरने लगा। 12 बजे इन्विजिलेटर चेंज हुआ और नए वाले ने आते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स को कुछ पर्चियां बांटनी शुरू कर दी। अथर्व की सीट पर पहुंचकर भी उसने कुछ चिट्स दी। अथर्व ने आंसर शीट पर लिखे नाम को ढक लिया। तुम तो ऑलरेडी पेपर भर चुके हो। नहीं सर, वो यूं ही खुद से थोड़ा। इन्विजिलेटर आगे बढ़ गया। अब मुझे टेंशन हो गई। मेरा 2.5 घंटे वाला रिकॉर्ड अब खराब होने वाला था। मुझे मेरी आंसर शीट चाहिए थी और अथर्व था कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। 10 मिनट तक तो मैंने पेशेंस दिखाया, पर उसके बाद मैं सनक गया और जैसे इन्विजिलेटर की बैक मेरी तरफ हुई, मैंने अथर्व की आंसर शीट उसके मुंह पर मारी और अपनी खींच ली। जबरदस्ती खींचने में आंसर शीट नीचे से थोड़ी फट गई। इन्विजिलेटर ने कोई भाव नहीं दिया, पर मैंने देखा कि चिट्स में से देखकर कुछ कुछ आंसर्स अथर्व लिख चुका था। बाकी बचा काम मुझे करना था। 1 बजे की बेल बजने तक मैं सिर्फ 80% आंसर लिख पाया था। अथर्व और मैं कैंटीन की एक टेबल पर बैठे थे। मेरे और उसके सामने 2-2 समोसे रखे थे। वो अपना पहला समोसा ऑलमोस्ट खत्म करने वाला था, पर मैंने समोसे को हाथ भी नहीं लगाया था। फक इसकी मां का। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन हॉल्स। अथर्व ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। भाई मेरे चुप हो जा। पका दिया है तूने, किसी को तेरे रिकॉर्ड्स की नहीं पड़ी। तूने 80% आंसर तो लिखे ना यार। मैं तो 50 के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। मैं उठ खड़ा हुआ। चल इसकी माँ का, पार्किंग वाले के पास चल, साले को बताते हैं। मैं जो 12 बजे चिट दे रहा है, 1 घंटे में क्या घंटा उखाड़ेंगे। अरे रुक जा, समोसे तो खा ले, तेरे फेवरेट है, गरम है। अरे हटा यार, मैं उस कमीने की किडनी भून दूंगा। तू चल। छी, किडनी या चल। ये पहली बार हो रहा था कि मैं अपने कॉलेज कैंटीन में 2 फ्रेश समोसे अनटच्ड छोड़कर जा रहा था। हम दोनों ने पार्किंग में पहुंचते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये थी तेरी फुल प्लानिंग? 10 बजे चिट आनी चाहिए थी और चिट आ रही है 12 बजे। हाँ, और पैसे लेते टाइम तो इतना कॉन्फिडेंट था कि सब स्मूथ जो आएगा, तेरे रहता कोई टेंशन ही नहीं है। और क्या वो हम तीनों भाई हैं? अरे हम तीनों पकचोदी हैं। मुझे लगा इतनी सुनने के बाद तो पार्किंग वाला लड़ने आ जाएगा, पर नहीं। इस विजय सेतुपति की सस्ती कॉपी ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा और आचार्य शोशो की स्टाइल में बोला, देख भाई, चीटिंग करना पढ़ाई करने जितना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अरे चीट तो सारे स्टूडेंट्स को 12 बजे के बाद ही मिलती थी ना। और फिर यहाँ तुम 2 चूतियों के अलावा और कोई दिख रहा है क्या? अथर्व ने ना में सर हिला दिया। अबे तू ना ये अपने पढ़ाई चोदो जैसे दोस्तों के चक्कर से निकाल। चीटिंग करने की एक टेक्निक होती है, अपन उसे चीटिंग मास्टर कहते हैं, समझा? नहीं, ग्रेजुएशन तो पूरी हो फिर ही तो मास्टर्स करूंगा ना। अब ध्यान से सुन, पहले घंटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख ले, मतलब स्कैन कर ले अपनी आंखों में। उसे इतनी बार पढ़ ले कि कुछ सिंपल विंपल से जवाब तो खुद ही लिख दे। और उसके बाद दूसरे घंटे के शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर के बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस को मार कर ले, यानी कि अपनी आंसर शीट में उनकी नंबरिंग डाल ले। और अगर उसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें सवाल में से ही जवाब लिखा जाएगा तो उसे भी लिख ले। और इन सब के बाद जैसे ही 12 बजे चीटिंग आएगी, तुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो जवाब तुझे मिला है वो किस सवाल का है। तू फटाफट सही नंबर के सामने सही जवाब लिख देगा। आइडिया तो वाकई कमाल था, लेकिन अथर्व इतनी फुर्ती दिखा पाएगा या नहीं, ये सोचने वाली बात थी। सही है भाई। देखा, सही है ना? अब चल सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे निकाल। अथर्व ने मेरी तरफ इशारा किया। वो सुबह सुबह मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा चुका था। ला, अपना पेटीएम नंबर दे या स्कैन कोड दे। पार्किंग वाले ने अथर्व की तरफ देखा। एक बात बता, तूने इस चूतिए को अपना चेला कैसे बना लिया? अबे तमीज में रहे, तुझे बताया था ना। अबे सटक गया है क्या? ये साला 2 नंबर के पैसे को अकाउंट में लेने के लिए बोल रहा है। अबे ओ, तुझे उतना ही मिल रहा है ना जितना तूने मांगा था, न कम न ज्यादा। अब तू भी वैसे ले जैसे हम दे रहे हैं। अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत फैल, जा कैश निकाल के ला। मैं पहले ही कल्पा हुआ था। मैं उसे मानने पड़ा कि या तो आज ये नहीं या मैं नहीं। वैसे मैं जानता था कि मैं ही पिटने वाला था, पर अथर्व बीच में आ गया।
देख भाई चीटिंग मास्टर, जो तूने बताया था वो तो ठीक था, पर आज जो 12 बजे चिट आई थी ना, मेरे किसी काम की नहीं थी वो। अब तुझे अगले एग्जाम के पैसे लेने हैं तो ऐसे ही ले, वरना रहने दे। मैं होशियारपुर चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझको। होशियारपुर मतलब? छोड़, तेरे बस का नहीं है, तेरे लेवल से ऊपर की बात है। तो अभी बता, पैसे चाहिए कि नहीं? हाँ, पार्किंग वाला सोचने लगा। मैंने अथर्व का चेहरा देखा। अगर ये ना कह देता तो अथर्व मुझे बहुत मारता, क्योंकि 50% आंसर तो उसने फिर भी लिखे ही थे। पार्किंग वाला हम दोनों को सस्पेंस में छोड़ के आगे निकल गया।